जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब एरोमा थेरेपी। जैसा आपको विदित है कि ये वीडियोस जनहित के हिसाब से बनाए गए हैं, इसमें कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इस वीडियो में हम लोकप्रिय एरोमा थेरेपी तेल के बारे में या लोकप्रिय एरोमा थेरेपी इत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि एरोमा थेरेपी में कौन कौन से वस्तुओं का हम यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक करते हैं। पेशेंट्स तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि विधिवत रूप से हम पहले से ही अगर सचेत हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोकप्रिय एरोमा थेरेपी तेल या लोकप्रिय जो हिंदी का एरोमा थेरेपी का शब्द है सुगंध चिकित्सा, तो लोकप्रिय सुगंध चिकित्सक तेल के बारे में जानकारी लेंगे। जो नेशनल एसोसिएशन फॉर होलिस्टिक एरोमा थेरेपी, ये एक इंडियन लेवल के ऊपर या इंडिया के एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एक नेशनल एसोसिएशन फॉर होलिस्टिक एरोमा थेरेपी बना हुआ है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसके अनुसार सबसे लोकप्रिय आवश्यक तेल जो हैं वो लगभग 20 तेल हैं। अब उनमें से पहला जो है कलेरी ऋषि, ये एक जड़ी बूटी है जिससे तेल बनाया जाता है और उस तेल का उपयोग अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। दूसरा है सनोवर। ये सनोवर भी जो है वो, जैसा आपको मालूम है कि एरोमा थेरेपी के अंदर बेसिकली जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं या सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब रिंग वाले हाइड्रोकार्बन। तो सोनोवर भी जो है वो एक पेड़ का पार्ट है, वो जड़ है जिसका उपयोग किया जाता है तेल बनाने के लिए। फिर आपने सुना होगा नीलगिरी वृक्ष से यूकलिप्टस ऑयल बनाया जाता है, या यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है उससे यूकलिप्टस ऑयल बनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे एरोमा थेरेपी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी दिनचर्या में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि विक्स का उपयोग आप लोग करते हैं। विक्स में केवल और केवल यूकलिप्टस ऑयल है और उसकी विस्कोसिटी या उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें वैक्स मिक्स किया जाता है। बाकी केवल आप यूकलिप्टस ऑयल लेंगे, उसको सूंघेंगे या नीलगिरी वृक्ष का जो तेल होता है उसको सूंघेंगे तो उसकी खुशबू विक्स की खुशबू जैसी ही है। अगला जो तेल बनता है वो सौंफ। आपने देखा होगा कि मुखवास के रूप में हम सौंफ का उपयोग करते हैं, तो वही सौंफ क्रश करके उस सौंफ से उसको मिक्स किया जाता है वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल ऑयल्स के अंदर, और उससे हम उसका तेल बनाते हैं। इसी तरीके से जो अगला है जेरेनियम। जेरेनियम भी एक पत्ती है एक पेड़ की, उससे हम हिंदुस्तान में तो उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में इसका उपयोग किया जाता है। छठा है अदरक। अदरक का उपयोग हम हिंदुस्तानी करते हैं। अदरक हम सर्दियों के समय चाय में डालते हैं। तो आप सोचिए सर्दियों के समय में चाय में क्यों डाली जाती है अदरक। उसका जो बेसिक कारण होता है वो ये होता है कि अदरक की तासीर गर्म है, तो ठंडक को कम करने के लिए चाय में अगर अदरक यूज़ की जाएगी तो उससे बॉडी का टेम्परेचर या शरीर का तापमान बढ़ेगा। हमारे पुराने लोगों ने कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उनके पास इतने सुव्यवस्थित औषधियाँ थी, तो अदरक का उपयोग किया जाता है। फिर सातवां है हेलिक्रिस्म। ये भी हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ये बाहर का
एक वृक्ष का ही पार्ट है जिसको तेल में मिलाया जाता है। लेवेंडर, इसको हम यूज़ करते हैं लेवेंडर ऑयल के बारे में, लेवेंडर इत्र के बारे में आपने सुना होगा। लेवेंडर भी एक पेड़ का ही पार्ट है, फूल है लेवेंडर, उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसको चंदन के तेल के अंदर मिक्स करके उसका जब डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, तो उससे लेवेंडर का इत्र या तेल मिलता है। अगला जो है वो आपने लगभग सबने सुना है, नींबू। नींबू खट्टा होता है और नींबू का उपयोग भी हम काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में उपयोग में लाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो हमारी दादियाँ हुआ करती थी, वो अगर बच्चे का पेट खराब हुआ करता था तो उसको लूनिया नींबू मतलब पूरे अक्खे नींबू को नमक, केवल खड़े नमक में रख दिया जाता है और उसको धूप में रखा जाता है। वो धीरे धीरे पीला नींबू, हरा नींबू जो है वो काला हो जाता है और उसका छोटा सा टुकड़ा एक बच्चे को खिला दें तो उसका पेट कैसा भी दर्द कर रहा होगा ठीक हो जाएगा, मतलब वो औषधि है। इसके बाद 10वां है लेमन ग्रास। इसके बारे में भी आपने सुना है, लोग चाय में भी इसको डाल के पीते हैं और अभी जो एरोमा थेरेपी के ट्रीटमेंट हैं उसके अंदर लेमन ग्रास का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 11वां है मैंडारिन। ये जो ऑयल है ये भी एक तरीके की जड़ी है और इसको भी तेल में मिलाया जाता है या चंदन के तेल में मिलाकर उससे इत्र बनाया जाता है। नेरोली, ये भी एक तरीके की प्राकृतिक वस्तु है जिसका उपयोग किया जाता है एरोमा थेरेपी तेल बनाने में। पचोली, ये भी एक पेड़ का पार्ट है जिससे हम तेल बनाते हैं। पेपरमिंट, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये भी बाहर बहुत ज़्यादा होता है। और पेपरमिंट का आपने सोचा कभी कि पेपरमिंट की या मिंट की टॉफ़ीज़ क्यों बनती थी? बेसिकली वो टॉफ़ी बनाई इसलिए गई थी कि बच्चे उसका उपयोग करें तो मिंट की क्वांटिटी उनके शरीर में चली जाए। अगला 15वां है रोमन कैमोमाइल। ये नाम ही जैसा बता, रोमन मतलब रोम के किसी प्रोडक्ट के बारे में है जो कि फूल का बीज का हिस्सा होता है। उसके बाद 16वां है गुलाब। इसके बारे में भी आपको जानकारी है। गुलाब के फूल हमारे यहाँ बहुत होते हैं, या ये कहें कि गुलाब का सीधा सीधा संबंध है आध्यात्मिक प्रकृति से। तो गुलाब की पत्तियों को भी चंदन के इत्र में डिज़ोल्व किया जाता है या उसका आसवन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है और उससे गुलाब का इत्र बनाया जाता है या गुलाब जल भी बनाया जाता है। ऐसे ही जो 17वां है वो दोनी, ये भी एक ऐसा जड़ है जिसको उपयोग में लिया जाता है सीधे। अगला जो चाय की पत्ती होती है जिसको टी लीव्स बोलते हैं। चाय अपने आप में एक केमिकल से बनती है और वो जो केमिकल है वो नेचुरली ज़मीन से चाय के पेड़ के थ्रू पत्तियों में आता है, उसमें कैफीन होता है। तो वो भी जिस तरीके से अपने को एक सेडिक्शन देती है, वैसे ही ये चाय के पेड़ से भी जड़ों से क्रश करके उससे तेल बनाया जाता है। वेटीवर मतलब खसखस, तो आपने सुना होगा जो खसखस है उसका भी तेल बनता है और उसको भी यूज़ किया जाता है एरोमा थेरेपी में। आवश्यक जो तेल का उपयोग है उसके अलग अलग तरीके हैं। अब इस जो तेल मैंने बताए हैं उनका उपयोग आप अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण लूँ तो उन्हें बॉडी लोशन या वाहक तेलों में जोड़ें, मतलब कोई लोशन है तो उसमें मिक्स कर दें उसको, या खोपरे का तेल है उसके अंदर अगर मान लीजिए अपन ने लेवेंडर का तेल मिला दिया तो वो वाहक तेल क्या हुआ, जो उस को ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ वाहक तेल जो है वो खोपरे का तेल है और उसके अंदर अपन ने कुछ क्वांटिटी लेवेंडर ऑयल की डाली। ऐसे ही अदरक है तो अदरक का रस निकाला हमने और खोपरे के तेल में डाल दिया या सरसों के तेल में डाल दिया, तो वो
एक ऑयल बन गया जिसका हम उपयोग कर सकते हैं मालिश के लिए। और फिर उन्हें शीर्ष पर लागू करें। आवश्यक तेलों के साथ चेहरे के टोनर, शैम्पू या कंडीशनर को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर बढ़ेगी, जैसे आप शैम्पू बढ़ाएंगे या कंडीशनर बढ़ाएंगे, तो उससे वो जो तेल है उसकी चिकनाहट कम होगी और उसकी वजह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसका उपयोग कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदे मिलेंगे। या उन्हें तरल साबुन, टूथपेस्ट या माउथ वॉश में शामिल करें। तो जितने भी ये तेल हैं इनको या तो आप साबुन बना, जैसे आपने देखा होगा कि नीम का साबुन, तो नीम की पत्तियों का को क्रश करके वाटर सॉल्यूबल उसको बनाते हैं, फिर जब साबुन बनाते हैं तो वो जो 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल जो साबुन है, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसमें इस नीम के पत्तों के एक्सट्रैक्ट को डाल दिया जाता है तो नीम का साबुन हो जाता है। ऐसे ही टूथपेस्ट, तो आपने सुना होगा कि लौंग वाला टूथपेस्ट, तो उसमें लौंग को क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट बना जाता है। ऐसे ही अलग अलग माउथ वॉश आते हैं। माउथ वॉश में कुछ इलायची फ्लेवर में रहता है, कोई लौंग के फ्लेवर में होता है। तो ये इस तरीके से हम तेलों का उपयोग कर सकते हैं। आप पूरे कमरे में तेलों को फैला सकते हैं या छिड़क सकते हैं, या उन्हें स्नान के पानी में डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक और अभी जो नया साइंटिफिक वे यूज़ हो रहा है, जिसका हम अभी बहुतायत में उपयोग करते हैं, एक तो हम जो इत्र हैं उनको लिनोलिन ऑयल में मिलाकर और स्प्रे बनाते हैं, या फिर उसका हम एक सॉल्वेंट बनाते हैं जिसको आप डिफ्यूज़र के अंदर यूज़ करके पूरे कमरे के अंदर वो खुशबू फैला सकते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न हैं वो इस वीडियो में जो पहले स्लाइड है उस पर ईमेल आईडी दिया है, तो आप उस ईमेल आईडी पे मेल करें और आपको प्रश्नों का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस वीडियो को शांति से सुना। और सुनने के साथ साथ ही अगर आप दूसरों को भी बताएंगे या शेयर करेंगे उनसे, तो उनका स्वास्थ्यवर्धन होगा और वो शायद आपको दुआएं ही देंगे, आशीर्वाद ही देंगे। तो आप इस प्रक्रिया को जारी रखिएगा और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।